हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में समविभव पृष्ठ की बात की गई है, तो चलिए समझ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो है वैद्युत विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं बच्चों। तो जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है बच्चों, समविभव पृष्ठ, इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बच्चों विभवांतर का मान शून्य होगा। तो जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है वो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत होता है बच्चों। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उनके अभिलंबवत हमारा समविभव पृष्ठ होता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होती है। तो बच्चों, जो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है उसका अर्थ ये हुआ, कुछ इस प्रकार से बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा जिसमें वैद्युत बल की रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं, वो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों, इसमें अगर हम इसके अभिलंबवत एक पृष्ठ देखें तो वो हमारा एक समतल पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होगा। इसके अभिलंबवत बच्चों कुछ इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत ये हमारा समविभव पृष्ठ होगा। बच्चों, यहां से हमें दिख रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ एक समतल पृष्ठ होगा। बच्चों, ये हमारा समतल पृष्ठ है जो कि वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।